अगर मुझे वजन घटाना है तो मुझे बर्गर को ना चूज करके, पास्ता को ना चूज करके सैलेड चूज करना पड़ेगा. ओके. अगर मुझे काम करके पैसा कमाना है तो मुझे मेरे लफंडर फ्रेंड्स को छोड़ के आई विल हैव टू फॉलो अ सीरियस बॉस, राइट? इन द सेम वे वी हैव टू चूज आवर कंटेंट आल्सो केयरफुली. कुछ चीजें हैं जो हम देख के वी कैन लाफ ऑफ नाउ. पुरानी पिक्चरों में आपने देखा है कि किसी औरत की तबीयत ठीक नहीं है और एक डॉक्टर आती है और ऐसे हाथ रखती है, फिर ऐसे करती है और बोलती है मुबारक हो आप प्रेग्नेंट हैं. हमको कैसे हंसी आती है उस पर कि ऐसे करके कैसे पता चल गया भाई कि ये औरत प्रेग्नेंट है, राइट? वी कैन लाफ इट ऑफ. इन द सेम वे जो पुरानी बिलीफ सिस्टम्स है, हम उस पर हंसो. कितना ब्लेम करेंगे हम उन बिलीफ सिस्टम्स को? आई अंडरस्टैंड अ सिंपल लाइन. इफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स न्यू बेटर दे वुड डू बेटर. हम लोग है ना सारे, हम victims of victims है Natasha. We are all victims of victims. We have to stop the blame game. This is the biggest pattern that we have to break. It's our responsibility to break this now, that we are going to stop blaming our ancestors. We can only be aware that, of course, this is where it came from. Okay, thank you for everything that जो भी आपको आया करना आपने किया, जो भी आपको समझ में अच्छे से आया आपने मेरे लिए किया, बट दैट्स इट. अब मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगी. आप अपनी मम्मी पे भरोसा करते हो? हाँ, आपकी मम्मी ने आपको चूरमे के लड्डू बना के दिए और उस पर खसखस डाल के दिया बहुत सारा, जैसे चूरमे के लड्डू बनते हैं, और बोलते हैं बेटा तू दुबई जा रही है ना, तू ये अपनी चाची को दे देना, उसको चूरमे के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं. अब इस चूरमे के लड्डू में इतना सारा खसखस भरा हुआ है. आप दुबई एयरपोर्ट जाओ और कोई आपका डब्बा खोलेगा, मैम प्लीज ओपन योर बैग, ओपन दिस, तो खसखस देख के वो आपको जेल में डाल सकता है. लेकिन हम लोग अगर वो डब्बा खोल के देखेंगे नहीं कि हमको क्या दे रहे हैं, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तो भैया देन यू कांट ब्लेम योर मदर. आपकी मम्मी को नहीं पता कि दुबई में खसखस अलाउड नहीं है, दैट इट्स अ क्राइम, राइट? वी हैव टू ओपन एंड चेक. क्या दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कहाँ से आया? अगर हम इन बिलीफ सिस्टम्स को खोदेंगे नहीं, चैलेंज नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? लेट्स ब्रेक द पैटर्न ऑफ ब्लेमिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर व्हाट दे डिडंट नो. एटलीस्ट वी नो बेटर ना. दैट्स ऑल वी कैन डू. बट वो अंडरस्टैंडिंग आने में भी मुझे लगता है 20 साल लग जाते हैं. इट्स लाइक, बट या व्हेनेवर you get that awakening, you know, I think something is wrong over here and I need to fix it. At least at that point of time, लोगों को वो responsibility और accountability लेनी चाहिए. Because what you mentioned about patterns or conditioning, and when you were saying कि आप बहुत कुछ अपने parents से लेके आते हो. अभी जब आप बोल रहे थे, मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपनी मम्मा को कहीं लेके गई हूँ रेस्टोरेंट में, वो भी वो नाइस फाइन डाइन टाइप्स और हम खाएंगे अच्छे से, सबसे पहले मेरी मम्मी का होता है पहले तू ऑर्डर कर ले, एंड देन शी वुड डायरेक्टली गो टू दैट पेज जहाँ पे उन्हें लगेगा ये सबसे कम है, ये खाना चाहिए, राइट? एंड आई ऑलवेज टेल हर लाइक व्हाई, आई मीन वी कैन डू दैट, राइट? अब आपको उस पैटर्न में, मतलब उनको भी पता है कि उनको वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि वो खुद भी अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रही है. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई हैबिट, ठीक है मैं शायद रेस्टोरेंट जाके रेट कार्ड नहीं देखती, लेकिन मुझे अब स्ट्राइक किया कि हाँ अगर मैं किसी अच्छे से आउटलेट पे गई हूँ, वहाँ जाके टैग तो देखती हूँ ना. दैट इज ऑल्सो द सेम. इट्स लाइक रिफ्लेक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, but I'm still carrying the same thing forward what my mother did. She did it in her way. I'm doing it in my way, but I'm still doing it. 100%. आप चौंक जाओगे ये सुन के कि आप बॉम्बे दिल्ली में कहीं पे जाओ, कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो 99% ऑफ द टाइम्स लोग क्या ऑर्डर करेंगे? इडली वड़ा, सादा डोसा. ये ऐसा नहीं है कि सब लोग इडली वड़ा और सादा डोसा के पीछे क्रेजी हैं, लेकिन ये मेन्यू में सबसे ऊपर आता है सबसे सस्ता. तो जो हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो सबसे सस्ता था, ऊपर था, इडली दे दो. हम लोग ये मानते चले आ रहे हैं कि हम सबको इडली ही पसंद है. अरे भैया कुछ और ट्राई तो करो. बट इट हैज बिकम अ पैटर्न, इट हैज बिकम कंडीशनिंग, एंड देन वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट. वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट.
अगर हमारे एंसेस्टर्स जहन्नुम जाते थे तो हम भी वहीं जाएंगे। हम भी जहन्नुम ही जाते हैं. हम बोलते हैं भैया उसको छोड़ो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओगे वहां जाओ. अरे नहीं नहीं नहीं, पता नहीं वहाँ कैसा कोई होगा. नहीं है. एटलीस्ट दिस इज फेमिलियर जहन्नुम. It's familiar. So the brain thinks it is safe. Known pain is pleasure. जो पेन से हम वाकिफ हैं ना, हम उससे निकलना नहीं चाहते. Familiarity. फेमिलियरिटी सबकॉन्शियस को बहुत अच्छी लगती है. फेमिलियरिटी वेरस जो कुछ भी अगर ऐसा है जो अनफेमिलियर है उसे डर लगता है. आप किसी भी औरत को देख लो बहुत अब्यूजिव मैरिज में है और उसको बोलो भैया डिवोर्स ले ले, डिवोर्स ले ले, क्या करिए, छोड़ दे इसको, ये मार देगा तुझे. नहीं नहीं, मारता है, प्यार करता है तभी तो मारता है ना. मैं डिवोर्स ले लूंगी फिर मेरा क्या होगा. तुमको छुटकारा मिल रहा है तो भी तुमको छुटकारे से डर लग रहा है. इतना फेमिलियर हो गया उसका अब्यूज. एंड देन वी फाइंड रीजंस आल्सो. प्यार करता है तभी तो मारता है. तो अब आप हमारी खुद की कंडीशनिंग कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा ने क्या बोला, दादी दादा ने क्या बोला, अब तो तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी अर्थी उठेगी इस घर से. अब उसी डायलॉग को हम ट्वीक करते 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 चाहे बोले ना बोले, वी स्टिक टू अब्यूजिव मैरिजेस बिकॉज डिवोर्स इज अ टैबू. Or we keep on staying. It's okay. पहले के ज़माने में शादियाँ है ना ऐसे हज़ारों किलोमीटर दूर होती थी. एक गांव से कश्मीर में है, कोई कलकत्ता में है, तो ऐसा फ्लाइट एयर ट्रेन सब नहीं होता था. तो अगर कोई आपकी बेटी को मार रहा है तो वो जा नहीं पाते थे अपने मायके क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. बट नाउ दैट बिलीफ हैज़ बिन कन्वर्टेड टू हमारी लड़कियां एक बार शादी होगी तो वो घर वापस नहीं आती. अरे अब क्यों नहीं आती भैया, अभी तो 2 घंटे की फ्लाइट है. बट वी डोंट सिट एंड चैलेंज दोज बिलीफ्स. It becomes family culture. And if we do not acknowledge it right now, we would be passing on the same thing to our next children. generation. And for a lot of women, I always tell them, भैया अगर अपने आप के लिए नहीं चेंज कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल हो गए हो, अपने मेस में बैठ गए हो, लेकिन अगर आपने अभी इसको हील नहीं किया ना तो आपके बच्चे भी इसी मेस में फंसेंगे. अपने आप के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए अपनी पैटर्न्स चेंज करें, because you will not be able to see your children in pain. So imagine someone with hurt little inner child grows up, gets married and have a child. It's like taking care of 2 kids at the same time. मतलब अपना inner child heal करते करते आपको अपने child को की तरफ भी ध्यान देना है ताकि उसका inner child hurt ना हो जाए. Right? बिल्कुल. And now that you have said that, I have 2 children. जब मेरी बेटी 5-6 साल की थी तब मेरा रिलेशनशिप ना उसके साथ अजीब सा था, कनेक्शन नहीं था. ट्रिगर करती थी वो मुझे, रोती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं भागती थी उससे दूर. जब मैंने अपने लिए खुद थेरेपी करी कि ये क्यों हो रहा है, वाई एम आई नॉट फीलिंग अटैच टू हर, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जब मैं खुद 4-5-6 साल की थी तो मैं इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी कि वो मेरा 4-5 साल वाला इनर चाइल्ड इतना रॉ था कि अब ये वाले चाइल्ड को देख के मेरा इनर चाइल्ड ट्रिगर हो रहा था. When I healed my inner child, my relationship with my daughter transformed. और हर माँ और बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, what you suppress as a parent, your child will express. Everything you suppress, your child will express. तो आपका बच्चा भी एक मिरर बन के आता है. वो आपके गड़े मुर्दों को उखाड़ता है, वो आपको अनकंफर्टेबल करता है. और जब भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन इट. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हील इट. हमारी शादियों में क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, they also act like a mirror to the darkest sides of us. हमको पता नहीं है कि ये डार्कनेस एग्जिस्ट करती है, बड़े संभाल के छुपा के रखते हैं. वी डोंट लेट इट आउट क्योंकि हम लोगों ने अगर उसको बाहर अनलीश कर दिया तो पीपल विल नॉट लाइक अस. लेकिन एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर आपका मिरर बनता है तो आपको पता चलता है कि ये तो मुझे पहले क्यूट लगता था, अब ये इरिटेटिंग लगता है, ये तो अपना मम्मी का बेटा है, ये तो ऐसा है वैसा है. एंड यू बिकम एंग्री, यू बिकम इरिटेटेड,
and then you blame your partner. You feel like, you make me feel like this. तुम नहीं थे ना तब मैं बहुत खुश थी. This is because of you. It's never because of our partner. हमारे मुंह पे दाग है. अगर हम आईना नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि दाग है? हमारा पार्टनर तो सिर्फ वो आईना है. लेकिन हमें ये दाग अच्छा नहीं लगता तो हम आईने को फोड़ देते हैं. That is a karmic job of a marriage. To bring out the darkest sides of you so that you can heal them. But I'm sure not everybody looks at it like that and not everybody learns it like that. I really, really hope that so many people out there listens to this and watches this episode because इतने insights थे इसमें, इतने eye-opening, pattern-breaking बातें you have said that this really, I really want this to reach out to more and more people.